हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी है। हमसे पहला प्रश्न किया गया है कि चींटियाँ काटना, जैसे चींटियों के काटने का एहसास होना, शरीर पर चींटियाँ काटती हैं तो यह कौन सी शक्ति है, कौन सा जादू है, कौन सा तंत्र है। तो चींटियाँ आपको यदि काटती हैं, कई लोगों को कमर पर काटने का एहसास होता है, कुछ लोगों को पेट पर काटने का एहसास होता है, कुछ लोगों को हाथों और पैरों पर काटने का एहसास होता है। तो चींटियाँ यदि आपको महसूस होती है कि चींटियाँ काट रही हैं, तो इसके कई अलग अलग शक्तियों के कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर जो चींटियाँ काटने जैसा एहसास यदि होता है, कोई कीड़े के काटने जैसा एहसास होता है, तो यह पुतली तंत्र में आता है अधिकतर। और इसके अलावा खिलाया पिलाया जो जादू होता है, खिलाया पिलाया जो शक्तियाँ होती हैं, उसके अंतर्गत भी चींटियों के काटने जैसा अनुभव आपको हो सकता है। यह हर समय नहीं काटती हैं, यह किसी एक समय आपको काटती हैं, सुबह के समय, शाम के समय काटती हैं। और ऐसा आपके साथ निरंतर होता है, ये नहीं कि एक दिन दो दिन हो गया, नहीं, यह महीनों सालों तक आपको एहसास दिलाता है। तो जान लीजिएगा कि ये ज़्यादातर खिलाए पिलाए तंत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कीले चुभना, यानी कि सुई की चुभन जैसा एहसास होना। उसमें एहसास खाली इतना नहीं होता है कि आपको खाली एहसास हो, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे सुई चुभती है तो दर्द इतना होता है कि मुंह से व्यक्ति चिल्लाने भी लगता है। यदि कील चुभने जैसा आपको अनुभव हो रहा है तो इसके 3 मामले हो सकते हैं। देखिए, जैसा हमारे अनुभव में आया है मैं वही बता रहा हूँ। पहला तो होता है पुतली का। पुतली तंत्र के बारे में आप जानते होंगे। पुतली अधिकतर आपके कुछ सामान से बनाई जाती है, जैसे आपका कपड़ा हो गया, आपका बाल हो गया, आपका नाखून हो गया, आपके पेशाब की मिट्टी हो गई, आपका रुमाल हो गया। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के साथ यह होता है तो उनके अंतवस्त्र चुराए जाते हैं, जैसे उनके बरा, पैंटी, इस तरह के अंडरगारमेंट्स उनके चुराए जाते हैं। फिर एक पुतली बनाई जाती है। पुतली मिट्टी की भी बनाई जाती है, कई स्थितियों में लकड़ी की भी। एक विशेष पेड़ होते हैं 2-3 प्रकार के, उन पेड़ों की भी पुतली बनाई जा सकती है। या फिर प्लास्टिक की भी कोई गुड़िया ले सकते हैं। लड़का है तो गुड्डा लिया जाता है और उसके साथ उसके कपड़े को सी दिया जाता है, सीम दिया जाता है। या फिर उसके कोई चीज़ है उसको उस पुतली में अटैच किया जाता है। फिर उसको मंत्रों के द्वारा उस पुतली के अंदर आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंश को ही उसमें स्थापित किया जाता है। उसमें कील गाड़ी जाती है। यदि आपके साथ पुतली तंत्र हुआ है तो इसमें आपको सुइयां चुभने जैसा एहसास होगा, कील चुभने जैसा एहसास होगा। तो पहला तो यह है। दूसरा होता है मुस्लिम तंत्र। मुस्लिम तंत्र में जितनी भी शक्तियों को भेजा जाता है, लगभग 70% केसों में सुइयों के चुभने का एहसास होता ही होता है। जैसे आपको किसी ने कील चुभो दिया है, कांटा चुभो दिया है, कोई नुकीली चीज़ चुभो दी है। कई लोगों को तो हमने देखा है कि जब उसको कील चुभती है या सुई चुभती है, कांटा चुभता है, तो वहाँ पर खून भी निकल आते हैं। तो यह मुस्लिम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें खबीज की शक्ति चलती है। खबीज का नाम आपने सुना भी होगा, और खबीज एक बहुत ही गंदी शक्ति होती है। तीसरा होता है मसान, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। यदि आप स्त्री हैं और आपको सुइयां चुभ रही हैं, कील के चुभने जैसा एहसास है, आपकी उम्र कम है, यानी कि आप कवारी हैं, तो ज़्यादा आपको इसकी कील की चुभन का एहसास होगा। शादीशुदा है तब भी यह कील की चुभन आपको होती है। ऐसी स्त्रियों की पति के साथ बनती नहीं है, या तो उनका मुकदमा चलता है या फिर वह केस उनका कोर्ट में चलता है, अलग हो जाते हैं। पत्नी या तो किराए पे रहती है कहीं दूसरी जगह, पति अलग रहता है, या फिर पत्नी मायके में रहती है। तो यह मसान की क्रिया होती है। तो 3 क्रियाओं में कील चुभना, सुई चुभना, कांटे जैसे चुभन का एहसास होना, 3 चीज़ों में होता है। प्रथम है पुतली, दूसरा है मुस्लिम शक्ति खबीज, तीसरा है मसान। नंबर 3 पर प्रश्न है कि गुरुजी, उल्टी जैसा आभास होता है, जैसे कि उल्टी लगती हैं। कई लोगों को गर्मियों में उल्टी लगती है, हैजे की वजह से उल्टियाँ लगती हैं। तो यदि आपको
कभी उल्टी लगे तो वह आपके खान पान की भी वजह से हो सकता है। कोई दवाई आप लेते हैं, किसी तरह की गर्म दवाई लेते हैं, हैवी डोज लेते हैं, उसकी वजह से भी उल्टी का एहसास हो सकता है। लेकिन यदि यह लगातार हो, महीना 2 महीना सालों तक आपको ऐसा लगे जैसे उल्टी आने वाली है, ऐसी आवाज़ भी आप करें इस तरह की उल्टी जैसा आभास यदि आपको होता है या आपकी फैमिली में किसी होता है, मित्र को किसी को होता है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब मसाणी क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। यह मसाणी क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें उल्टी का आभास होता है, व्यक्ति गंदा बोलता है, गालियां देता है, उसको होश नहीं रहता है, वह बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो यह हो गया। नंबर 4 पर है मलमूत्र विष्टा, यानी कि लैट्रिन की बदबू, पेशाब की बदबू। इस तरह की यदि बदबू आती है तो यह जो मामला है यह एक गंदी शक्ति में आता है, मसाणी शक्ति में आता है। इसमें 2 शक्तियाँ चलती हैं। प्रथम तो जो है माता मदानन की शक्ति, यदि किसी के ऊपर चढ़ जाए या चढ़ा दी जाए या स्वतः ही नाराज हो जाए या चौक चौराहे से आपके साथ लग जाए माता मदानन की शक्तियाँ, तो आपको ऐसा होगा। दूसरा आसो महतरानी, जो माता आसो महतरानी है, जो वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, यदि उनकी क्रिया आपके ऊपर हो गई है तब भी आपको मलमूत्र विष्टा का, पेशाब का, लैट्रिन का, शौचालय जैसी बदबू आपको आने लगेगी। यह आपके घर से भी आती है, किसी कमरे विशेष से आती है, आपके हाथों की उंगलियों से आती है। कई लोग मुझे बताते हैं, गुरुजी जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथों की उंगलियों से मलमूत्र की बदबू आती है। किसी को घर के कमरे में एहसास होता है, तो यह मलमूत्र की यदि आपको आती है तो इसमें मसाणी चलती है और आसो महतरानी चलती है, 2 शक्तियों की वजह से। अगला सवाल नंबर 5। नंबर 5 पर हमसे पूछा गया है कि गुरुजी, शरीर पर निशान या एलर्जी का होना यह किस चीज़ का संकेत है? क्योंकि डॉक्टरी दवाई मैंने बहुत ले ली और डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए। उसके बाद मैं किसी धाम में, वहाँ पे धाम पे 1 साल हो गया है मुझे जाते जाते। भगत कहता है कि यह तो फिजिकल बीमारी है, डॉक्टरी बीमारी है एलर्जी की, मुझे सवारी भी आती है। लेकिन भगत कहता है कि यह तो डॉक्टरी बीमारी है। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर समझ नहीं पाता है यह कौन सी बीमारी है। अब दवाई काफ़ी खाली है, मेरी हालत है ख़राब, कृपा बताने का कष्ट करें कि यह क्या है। देखिए, आपने पूछा है कि शरीर पर निशान या एलर्जी का होना। देखिए, आपने पूछ तो लिया है निशान के बारे में, लेकिन आपने यह क्लियर नहीं किया है निशान किस रंग के होते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। प्रथम तो लाल रंग के निशान होते हैं, किसी को नीले रंग के निशान होते हैं, किसी को सफ़ेद रंग के निशान होते हैं, किसी को काले रंग के निशान होते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के निशान होते हैं। आपने क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यदि शरीर पर लाल निशान हो गए हैं तो यह मसान की क्रिया होती है। यदि आप स्त्री हैं तो कोई मसान आपके ऊपर चढ़ गया है। यदि आप पुरुष हैं तो यह मसाणी की क्रिया है। दूसरा, नीले रंग के निशान। नीले रंग के निशान यदि आपको होते हैं शरीर के, जैसे जांग पे हो गए, सतनों पे हो गए, पेट पे हो गए, इन 3-4 जगह पे होते हैं जो गुप्त जगह होती हैं इस स्त्री की, उसके गुप्तांगों के आसपास, तो यह होते हैं नीले रंग के निशान। यदि ऐसे निशान आपको मिलते हैं तो यह पूर्ण रूप से खबीज की क्रिया है। इसमें खाली लाल नीले निशान नहीं होते, खरोच जैसे भी निशान पाए जाते हैं। जैसे उंगलियों से खरोच मार दी गई है, नाखून से खाल को ऐसे उखाड़ लेते हैं, नोच लेते हैं, वह खबीज की है, नीले रंग के निशान और खरोच। इसके बाद आता है एलर्जी। देखिए, एलर्जी में 2-3 तरह के प्रेत चलते हैं। इसमें माता शीतला की भी कुछ शक्तियाँ हैं जो कि एलर्जी से संबंधित होती हैं, क्योंकि शिस्तरी का पूरा बॉडी जो होता है, पूरा शरीर जो होता है, वह माता शीतला के अधीन होता है। अगर फूला देवी उनकी जो मसाणी है, फूला देवी की आपको समस्या है तो शरीर पर फोले बनने शुरू हो जाते हैं। फोड़ा बोलते हैं जिसको हिंदी में, और वह फूट फूट के पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह फूला देवी के कारण होता है। इनकी मारुका होती है, हैजा माता होती है, चेचक माता होती है, बड़ी माता होती है। तो अलग अलग तरह की शारीरिक जो त्वचा के रोग हैं वह माता शीतला से भी संबंधित हो सकते हैं। कोई
गंदा मसान का प्रेत है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और खबीज के केस में तो होते ही होते हैं, क्योंकि खबीज आपके शरीर को इतना चूस लेता है, यदि आप स्त्री हैं आपकी जीवन ऊर्जा को इतना चूस लेता है, क्योंकि वह आपके साथ निरंतर संभोग के संबंध बनाता है। आपको एहसास भी होता होगा कि आपके साथ संभोग हो रहा है, वजन आपके ऊपर बढ़ जाता है, शरीर के ऊपर आपको लगता है कि दब गया हूँ, मैं दब गई हूँ, जैसे कोई ऊपर लेट गया है। दूसरी बात, नीले रंग के निशान आपके सतन पर, जांग पर मिलना, खरोंच जैसे निशान मिलना, पेट पर मिलना, बाजू पे मिलना, जांघों पे मिलना, तो ऐसी जगह पर खरोंच के निशान मिलना, यह सब खबीज क्रिया के अंतर्गत आता है। खबीज एक मुस्लिम शक्ति है जो कि एक आशिक टाइप की शक्ति होती है, जो कि गंदे संबंध बनाने में अपना पूरा टाइम लगाता है। उसका काम ही यही होता है, स्त्रियों को पकड़ो और गलत संबंध बनाओ, यह होता है। तो मरघट मसाणी का जो जादू होता है, इसके संबंध में कुछ बताने की कृपा करें। तो बेटा, मरघट मसाणी का जादू जो होता है, यह शमशान से चलती है। मैदान से चले तो इसको मदानन बोला जाता है, शमशान से चले तो इसको माता मसाणी बोला जाता है। और मरघट में एक तो काली की शक्ति होती है, भैरव, शमशान भैरव की शक्ति होती है, वीर की भी शक्ति होती है, यहाँ पर योगनियों का भी वास होता है। मसान और मसाणी इनके सेवक होते हैं। तो मरघट मसाणी जो होती हैं वह बड़ी तीव्र शक्ति हैं। यह खाली मारण क्रिया में प्रयोग में लाई जाती है। और आजकल इतने भगत रह नहीं गए हैं, इतने जानकार रह नहीं गए हैं, इतने ज्ञानी लोग रहे नहीं हैं कि जो इस विद्या को चला सके। बहुत थोड़े लोग हैं, जिनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, वही लोग इस चीज़ को चला सकते हैं। नहीं तो बाकी तो लोग जो बैठे वो झोला छाप बैठे हैं। मरघट मसाणी को चलाना तो दूर, उनसे उसका अता पता भी नहीं मिल सकता है। इसको चलाने वाले लोग होते हैं, वह मैं बता देता हूँ। कोई सेवड़ा है, सेवड़ा को आप समझ सकते हैं, जो शव साधना करता है, उसकी आंखें लाल लाल होती हैं और पलक नहीं झपकाता है। ऐसा कोई सेवड़ा हो, कोई अघोरी हो, अघोरी सिद्ध होना चाहिए जिसने 12 साल तक अघोरी किया हो, क्योंकि 4 साल ओगड़ी करके तब अघोरी बना जाता है, और 4 साल अघोरी पना करके, अघोर करके फिर कपालिक की स्थिति में व्यक्ति आता है। तो कोई अघोरी भी मरघट मसाणी को चला सकता है, कोई कपालिक भी चला सकता है। कहने का मतलब यह है कि सिद्ध श्रेणी में जो व्यक्ति आ जाता है, साधक से सिद्ध बन जाता है, ऐसा व्यक्ति मरघट मसाणी को चला सकता है। अब यह जो चींटियां काटने वाली शक्ति है, यानी कि पुतली तंत्र है, खिलाए पिलाए तंत्र है, या फिर कीले चुभने यानी कि सुई चुभने, कांटे चुभने जैसी जो शक्तियां हैं, पुतली है, मुस्लिम तंत्र है और मसान की शक्तियां हैं, यह इतनी खतरनाक शक्तियां होती हैं। यदि आप किसी भगत के पास गए और उसने आपका इलाज करना शुरू किया, तो यह उस भगत को मिट्टी में मिला देती हैं। यदि उस भगत के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, कोई बड़ी शक्ति उसकी रक्षा के लिए नहीं है, तो ऐसे भक्तों से मैं आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे भक्तों को उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह मसाणी की क्रिया में या फिर खबीज की क्रिया में हाथ न डाले, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगी। यह बर्बादी शारीरिक भी हो सकती है, आपके शारीरिक को कोई किसी हिस्से को, किसी अंग को लकवा भी मार सकता है। दूसरी बात, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तीसरी बात, आपका दिमाग जो है खराब हो सकता है, यानी कि आप विक्षिप्त हो सकते हो, पागल की श्रेणी में जा सकते हो। यह शारीरिक रूप से मसाणी से टक्कर लेने की स्थिति में किसी ऐसे भगत का जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके गुरु मजबूत नहीं है, जिसके पास कोई रक्षा करने वाली बड़ी शक्ति यानी कि काली की शक्ति हो, गुरु गोरखनाथ की शक्ति हो, कोई भैरव का शक्ति हो, इस तरह की शक्ति के बगैर आप किसी मामूली भूत प्रेत को सिद्ध किए बैठे हैं, या किसी ग्रामीण लोकल देवी देवता को, छोटे मोटे बाबा को सिद्ध करके बैठे हैं, तो मसाणी आपको बर्बाद कर देती है। शारीरिक रूप से बता दिया है, अब यह आपको आर्थिक रूप से ऐसी चोट पड़ेगी बेटा कि आप तंत्र क्रिया करना भूल जाओगे। मसाणी ऐसी शक्तिशाली क्रिया है, शरीर में ऐसा झटका देगी कि हॉस्पिटलों में लाखों रुपए में आपका पीछा छूटेगा। तो यह होता है, तो यह इलाज करने वाले को मिट्टी में मिला देती है। मसाणी का इलाज वही कर सकता है जिसके पास काली की, गुरु गोरखनाथ की, या फिर मसाणी माता की यानी कि माता मदानन और शीतला माता की शक्ति हो। वही मसाणी की क्रिया को काट सकता है, वही उसके बारे में जानकारी दे सकता है, और वही मसाणी को
कंट्रोल कर सकता है। तो आज ये कुछ प्रश्नों के सवाल थे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।